नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर जिला अस्पताल चल रहा भगवान भरोसे। डॉक्टरों की शिकायत लेकर पहुंचे युवा नेता को सिविल सर्जन ने दिखाया बाहर का रास्ता। सरकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण कई बार जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिला अस्पताल में घंटों डॉक्टर का इंतजार करने के बाद दर्जनों मरीज बिना इलाज के ही लौट गए। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में डॉक्टर अपने आवास पर मरीजों को देखते हैं, जिस कारण से वह ओपीडी में समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से दूर दराज से आए और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को काफी परेशानी होती है। कई बार तो मरीज जिला अस्पताल की दहलीज पर ही दम तोड़ देता है। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलता है। उपचार के लिए आए मरीजों ने बताया कि वह 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया है। कई लोग इनमें से 100 किलोमीटर दूर से आए हैं और वह बार बार यहां तक आने में असमर्थ है। मरीजों के परिजनों ने बताया कि मरीज इंतजार करके लौट गए हैं, कुछ देर बाद वो भी लौट जाएंगे। बता दें कि ओपीडी खोलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक है, लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ओपीडी में पहुंचती ही नहीं है, जिससे जिला अस्पताल में उपचार के लिए आ रहे मरीजों को अधिकतर डॉक्टरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो बिना उपचार के ही लौटना पड़ता है। कई बार तो गंभीर मरीजों को भी डॉक्टरों की इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष राम भरत मीणा जनता की शिकायत पर जिला अस्पताल में पहुंच गए, जहां उन्होंने जिला अस्पताल में पहुंचे मरीजों और तीमारदारों से पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आए हैं या नहीं, तो मरीज और उनके परिजन बोले कि डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। इसी तरह जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही चल रही है। पूर्व में हुई युवा नेता मुकेश मीणा के साथ घटना के बाद जिले के लोग जिला अस्पताल में डॉक्टरों की जानकारी और उनकी लापरवाही लेने से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें झूठे केस तक का सामना करना पड़ता है। जब कांग्रेस के युवा नेता राम भरत मीणा सिविल सर्जन के ऑफिस में अनुमति लेकर पहुंचे, तब वहां पर सिविल सर्जन और युवा नेता के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। यहां तक कि पुलिस तक की नौबत आ गई। सिविल सर्जन और युवा नेता के बीच हुई नोकझोंक कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष राम भरत मीणा अपने कैमरे को चालू करके सिविल सर्जन डॉक्टर आरवी गोयल के पास पहुंच गए और उन्होंने सिविल सर्जन को कहा कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही चल रही है। तो सिविल सर्जन भड़क गए और उन्होंने युवा नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, उन्हें पुलिस की धमकी तक मिली है। कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष राम भरत मीणा ने आरोप लगाते हुए बताया कि हम करीब 5:30 पर जिला अस्पताल में पहुंचे थे। उसके बाद हम शिकायत पर मैटरनिटी चैम्बर जहां डॉक्टर बैठते हैं, वहां पर एक भी डॉक्टर नहीं मिला, जबकि वहां पर शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक डॉक्टर बैठने का नियम है। उसके बाद मरीजों से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सुबह से डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। ड्यूटी डॉक्टर का बोर्ड पर भी कुछ नहीं लिखा था। उसके बाद सिविल सर्जन के पास पहुंचे तो सिविल सर्जन डॉक्टर आरवी गोयल साहब बोले कि हमसे बात मत करो, आप बाहर निकलो, आपने हमको धमकी दी है। जबकि वीडियो चालू था और वीडियो हम सिविल सर्जन से कुछ भी नहीं बोले, जबकि हमने सिविल सर्जन से जानकारी ली है कि जिला अस्पताल में अवस्थाएं क्यों हो रही है, डॉक्टर समय पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं, साफ सफाई क्यों नहीं है, जबकि हमको धमकी सिविल सर्जन ने दी है। इस संबंध में कलेक्टर अर्पित वर्मा से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह की कोई समस्या है तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सवाल आखिर जिला अस्पताल में इस तरह लापरवाही चलती रहेगी। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसी में दिखाएगा आपने क्यों? देखा तो डेढ़ नंबर के लिए बोला आपसे। हाँ, वो मैडम बना कौन सा दिखाया था आपने? नहीं आया, क्या नाम है डॉक्टर? नहीं, वो तो कुर्सी की आपके नहीं बना रहे, जिनकी ड्यूटी है उनकी बात कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी नहीं है तो आप क्यों बैठे हो सामने? आप देख रहे हो अभी भी यहाँ पे कोई भी नहीं है, जिन कम से कम 8-10 डॉक्टर मौजूद में नहीं हैं और उधर 6-7 डॉक्टर उधर नहीं है। जिसकी भी ड्यूटी दी है वो बैठा हुआ है यहाँ पर। उनकी ड्यूटी है कहाँ? यहाँ इधर देखो, ये हाल है अस्पताल का।
वो तो वीडियो बना रहा हूँ अभी हम नहीं वो चालू रहेगा। आप हमसे बात करिए। आप सिविल सर्जन हो, आप इंचार्ज हो हॉस्पिटल के, आप जिसको फोन लगाओ तो लगा लो। हम अभी नीचे ओपीडी में गए, एक भी डॉक्टर नहीं बैठा, मरीज परेशान हो रहे हैं। आप पहले बाहर बैठो, क्यों मैं बुला के तब से बात करो। नहीं आप हम आपसे बात करने आए सर। आपको जो बोला काम कर लो, थोड़ी देर बाद हम आपसे बात करने आए श्रीमान जी। हम आपसे बात करने आए, आप हमसे बात तो करिएगा। बात करूँगा, आप 5 मिनट बैठ जाओ जरा, मुझे अपना काम करने दो, उसके बाद मैं आपको मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाह रहा था। आप पूरी जानकारी लीजिएगा आप ना जी, आप पूरी जानकारी लीजिए। तो सर अभी भी दे सकते हो आप जानकारी? तो अभी प्रेजेंट आप दूसरे डॉक्टर कौन है आपके नीचे? सब हम है। ओपीडी में गए, वीडियो बनी हुई है सर। एक भी डॉक्टर नहीं मिला हमें, दो डॉक्टर मिले हैं नीचे। उधर हम मैटरनिटी में गए, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। आप ये अव्यवस्था कब तक रहेगी सर? वो जब तक रहेगी हम देख लेंगे। नहीं आप सर, मरीज परेशान रहेगा। हमने भी मरीजों से मरीजों से हमने जानकारी ली है सर। वो बता रहे हम सुबह से बैठे हैं, कोई महिला बोल रही है हम 5 दिन से आए हैं। आप सर ये व्यवस्थाएं बाहर बैठिए, आप जहाँ कहोगे हम बैठ जाएंगे सर। हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं सर। जानकारी दे देंगे आपको समझ में नहीं आ रहा क्या मैं कह रहा हूँ? बैठिए आप सर। हम आप सर हम आपसे जानकारी ले रहे हैं, हम आपसे कोई अभद्रता नहीं कर रहे सर। अभद्रता ही कर रहे हैं आप जो जानकारी ले रहे हैं हाथ जोड़ के। नहीं आप जानकारी हाथ जोड़कर नहीं ले रहे, हाथ जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। तो जानकारी मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, आप बाहर बैठिए। हम जानकारी नहीं ले सकते। आप बाहर बैठिए, कर लीजिए हम बात। हाँ तो आप बैठिए, आप बाहर बैठिए। आप हम यहीं बैठेंगे सर। नहीं यहाँ नहीं बैठेंगे आप। यहाँ क्यों बैठेंगे आप? तो आप जानकारी देने में इतना क्यों? बिल्कुल सब जानकारी देंगे आपको लिखित में, मौखिक में, मौखिक में देना चाह रहे हैं आप, लिखित में दे दीजिए हमें जानकारी दे दीजिए सर। मरीज परेशान हो रहे हैं सर। हम वो नहीं करना चाह रहे सर। परेशानी बताइए आपकी। परेशानी ये है सर, डॉक्टर साहब क्यों नहीं बैठते टाइम पे? सबको बिठा दिया जाएगा और सब कहाँ है क्या नहीं है, कौन सा कहाँ है क्या नहीं है हम बता देंगे सब जो है ना। तो आप बताइए ना सर। अरे आप पहले आप बाहर बैठिए। मतलब आप हमें गुमराह कर रहे हैं सर। आप जानकारी नहीं दे पा रहे। गुमराह नहीं कर रहे हैं, समझ आप जानकारी नहीं दे पा रहे सर। आप जानकारी नहीं दे पा रहे सर। इसका मतलब तो ये समझे हम, हाँ आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। व्यवस्थाएं कितनी है आप? मेरे पास व्यवस्थाएं कितनी है सर? व्यवस्थाएं कितनी है आप? हम देख रहे हैं, हम रोज देखते हैं हॉस्पिटल में कि कितनी व्यवस्थाएं चल रही है सर। अरे फिर रही है आप देखिए ना, मरीज कितना परेशान हो रहा है नीचे। आप चलिए सर मेरे साथ चलिए सर। आप मेरे साथ चलिए। नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे बात करी, मैं आपके ही बात कर रहा हूँ। कोई बदतमीजी बात नहीं करी। आप अपनी टोन सही रखिए। मैं टोन में बात नहीं कर रहा। मैं आपसे आप आदरणीय कह के बात कर रहा हूँ सर। अरे आप जिसको चाहे उसको बुला लो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जानकारी लेने आए, हम जानकारी लेने। आप जानकारी मत दीजिए, हमें मत दीजिए जानकारी। इसका मतलब ये समझे आप हमें जानकारी नहीं दे रहे। ठीक है, सबका कहना है हमारे पास कोई वो नहीं है आंसर देने के लिए। कोई ड्यूटी पे डॉक्टर नहीं है, इनसे अव्यवस्था हो रही है, इनसे कोई हॉस्पिटल चलाने की स्थिति में नहीं है। आप रिजाइन दीजिए सर। आप इस स्थिति में हॉस्पिटल नहीं चला सकते। हम आपसे जानकारी लेने, आपने जानकारी नहीं दी। आप कितने मरीज परेशान हो रहे हैं। आपने बिल्कुल हमें आप धक्का देके बाहर निकलवा रहे हो सर। आप बताइए कोई बेदा डाली। हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं। हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं। हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं। हम किसी से कोई तरह की बात नहीं करी हमने। आपको बोला गया आप बाहर चलिए। हम बाहर जा रहे हैं। सर का कहना है कोई जानकारी नहीं है, अव्यवस्था है, ऐसे चलती रहेगी। हम कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं अभी, और प्रेजेंट में भी जा रहे हैं सर। हम अभी जा रहे हैं, हमारे पास पूरी ओपीडी की पूरी वीडियो है। आप जो चाहे वो कर लीजिए, हम बाहर बैठे हैं। ठीक है सर। ये व्यवस्था है, आप देख रहे हो। इनसे हॉस्पिटल चलाने की स्थिति नहीं है। बिल्कुल इनको रिजाइन देना चाहिए अभी इसी वक्त। मेरा कहना यह है। दीजिए सर, बिल्कुल दीजिए। आपकी हमने कोई किसी से बढ़ता, हमें डराइए मत। हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। हम डरने वाले नहीं है। मैंने कल रात को करी ये बात, मैंने कोई अभद्रता नहीं करी। कल की स्थिति में मरीज वहाँ से रामपुरी से आया था। मैंने आपसे बोला सर पेशेंट, आपने बोला कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ? क्या नहीं है अभी की स्थिति क्या है? मैं मौखिक देख रहा हूँ सर, आंखों से देख रहा हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है। आप पहले बाहर बैठिए जाकर। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो कलेक्टर साहब के पास जा रहा हूँ अभी। मैं भी जा रहा हूँ। बिल्कुल आइए मेरे साथ चलिए। पुलिस में भिजवा रहा हूँ आपका। बिल्कुल सर, आप चलिए हॉस्पिटल को, कलेक्टर साहब के पास चलिए। अरे मैं चाहिए ना, बिल्कुल चलिए, आइए। आपने मजाक बना रखा है। मजाक आपने बना रखा, मजाक आपने बना रखा सर, मजाक
है आम आदमी से। आप आम नहीं है, तो क्या? आप तो ऐसा लग रहा है जैसे सुपर क्या किया क्या मचा रहे हैं क्या या दंगा फैला रहे हैं आप क्या जो दंगा फैला दिया? ये क्या है? आपसे जानकारी ली हमने। जानकारी वीडियो आपके लोग से नहीं जानकारी देने के लिए मोबाइल जब्त करो उसका जरा। अरे क्या जब्त करो? मेरे को जब्त कराओ ना। कौन होते हो मोबाइल जब्त करने वाले? अरे कौन होते हो मोबाइल जब्त करने वाले? हाँ आना मेरे पास, किसको भेज रहे हो मोबाइल जब्त करने?